हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस 21वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। इसमें हम विद्युत विभव पढ़ने से पहले विद्युत विभवांतर को पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत विभव को फिजिक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। विद्युत विभवांतर के आधार पर ही विद्युत विभव को परिभाषित किया गया है। तो आइए हम समझते हैं पहले विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर समझने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पहला काम, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चार्ज है। यहाँ पर क्या है, एक परीक्षण आवेश है। इसको मैंने क्या बोला है, क्यू नॉट। इसका नाम है परीक्षण धन आवेश। इसका नाम है परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश, क्लियर। और ये रखा है बी पॉइंट पे, मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसको मैंने ए का नाम दिया है, और ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये विद्युत क्षेत्र के भीतर की बात है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र है, कुछ भी ऐसा मान लिया गया है, ठीक है, कि जहाँ पर परीक्षण आवेश है उसका कुछ विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो प्रक्रिया है वो विद्युत क्षेत्र की है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट, हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही विभवांतर में बदलने वाला है। तो डिफरेंस होगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, ए से बी तक, यानी कार्य कहाँ से हो रहा है, बी से ए। जो कार्य हमारा हो रहा है बी से ए, जो हमारा कार्य हो रहा है किसमें, बी से ए तक। बी से ए तक कार्य कितने में हो रहा है, बी से ए तक, बी से ए तक। तो किसी परीक्षण आवेश को, आवेश कैसा, वो एकांक धन आवेश, अगर इसको पर यूनिट ले लिया जाए यानी एक ले लिया जाए, तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। देखिए समझिए, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी दिए हैं। क्या लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी हमें कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु। तो डिफरेंस निकालना है, ए से बी तक आने में कुछ डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, डिफरेंस, तो वही डिफरेंस आपका विभवांतर होगा, ठीक है। कार्य में डिफरेंस हो रहा है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर होगा डब्ल्यू बी टू ए अपान क्यू नॉट। देखिए ये जो विभवांतर लिखा गया है कैसे लिखा है, ध्यान से देखिए, अंतिम विभवांतर माइनस प्रारंभिक विभवांतर। अंतिम विभवांतर, इस बिंदु का विभव वी ए बोला गया है, इस बिंदु का विभव वी बी, तो अंतिम विभवांतर माइनस प्रारंभिक विभवांतर, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज और ध्यान देना, अब मजे की बात क्या है कि इसमें देखना, जो आवेश है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश हो, उसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कैसे लाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने उठाया यूं रख दिया, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूं उठाया यूं रख दिया, क्या करना है, मैंने लिख दिया, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे लाना है। इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे लाना है ताकि उसकी चाल और गतिज ऊर्जा ना बदले। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कार्य हो रहा है, सुनना, जो कार्य हो रहा है, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो रहा है। विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है तो कार्य इधर हो रहा है, यानी कि बल इधर लग रहा है तो कार्य इस दिशा में हो रहा है। तो फोर्स इधर लग रहा है तो कार्य इस दिशा में है, तो जो चार्ज को धीरे धीरे लाना पड़ेगा ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड चेंज ना हो। ये ध्यान देना है, बहुत तेजी में नहीं लाना, आराम से लाना है, क्योंकि एक दूसरे के कार्य इधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जनरेट हो रही है, यानी फोर्स उधर लग रहा है, कार्य इधर हो रहा है, तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है, पहली बात। और सर अब आपका दूसरा ये प्रश्न हो सकता है, सर क्या ये कार्य, ये जो आवेश है परीक्षण आवेश, इसको ऐसे ही लाएं, नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप सीधे ला सकते हो, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ला सकते हो, यानी कार्य पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है
ये लिखा है कार्य का पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स संरक्षी बल है। संरक्षी बल ऐसा बल होता है जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, मतलब चाहे ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, चाहे सीधे लाओ, हर जगह कार्य कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर। तीसरी बात क्या है, ये जो टेस्टिंग चार्ज है वेरी स्मॉल, ये जो टेस्टिंग चार्ज है वेरी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बोलो स्मॉल क्यों होना चाहिए, ये आवेश इतना छोटा होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना कर पाए। अगर ये आवेश बड़ा ले लेंगे तो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और ये खुद पोटेंशियल जनरेट करने लगेगा, तो कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो लेकिन कार्य ही विभवांतर, इसलिए क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, परीक्षण आवेश बहुत छोटा हो ताकि इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप यू क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट देखते हैं। ये है क्या, देखो VA माइनस VB, ये है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसके बाद जो यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं क्या, वोल्ट। अब आपसे पूछा जाए कि एक वोल्ट क्या है, तो एक वोल्ट भी आप इसी डेफिनेशन से बता सकते हो कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं राशि कौन सी है भाई, क्वांटिटी कौन सी है। देखो ये अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, अदिश राशि में अदिश राशि का भाग किया जाता है तो तीसरी राशि भी अदिश आपको मिलती है, तो ये क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि। तीसरी बात, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य की विमा mL²T-2 और आवेश की विमा क्या होती है, AT, आपको पीछे क्लास में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो m L है ना, L², ठीक है, T⁻⁻1 ऊपर जाएगा -3 और 1 पावर -1, ये हो जाएगा क्या, आपकी विमा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, विद्युत विभवांतर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा विद्युत विभवांतर। अब हम इसके बेस पर जो विद्युत विभव की डेफिनेशन बनाई गई उसको हम समझते हैं। क्लियर। तो इसको पहले सबसे पहले मेटते हैं, ठीक है। समझेंगे विभव। अब हम क्या समझेंगे, विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके बेस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक अजम्पशन किया गया, यानी माना गया कि अब की बार जो आवेश है, आवेश जो Q0 है, आवेश जो आपका Q0 है वो कहाँ पर है, बिंदु बी पे ही है, लेकिन उसको कहाँ पर रखा गया है, अनंत पर। उसको कहाँ रख दिया गया, अनंत पर। अब इस अनंत से आवेश को यहाँ तक लाना है, किसी बिंदु, उस बिंदु का नाम A रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाना है और माना गया, अजम्पशन है कि भाई अनंत तो कोई बिंदु है नहीं, तो अनंत पर उस बिंदु को यानी आवेश को मान लिया गया, वो बिंदु B बोल दिया गया। अनंत पर क्यों परीक्षण आवेश रखा है, तो वहाँ का जो पोटेंशियल है वो मान लिया गया VB होगा, वो 0 होगा। और यहाँ का जो पोटेंशियल है यानी कि ये तो भाई बिंदु A है, इसको VB मान लिया, VA मान लिया गया इसको पोटेंशियल को, ठीक है। इस पोटेंशियल को क्या माना गया है, A, यानी A बिंदु का पोटेंशियल VA और B बिंदु का पोटेंशियल VB। लेकिन अनंत पर जो इसका विभव है वो अनंत माना गया है, यानी पोटेंशियल पे यानी 0 माना गया। कितना माना गया है, 0 माना, एजम्पशन है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अनंत से यहाँ तक आवेश को लाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा है, अनंत से इनफाइनाइट टू A, कहाँ से ला रहा है, इनफाइनाइट से A पर। यहाँ पे जो बिंदु है वो कहाँ पर है, अनंत पर है, वो कहाँ पर है, अनंत पर। तो हम क्या, अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, VA माइनस VB बराबर होता है W B टू A बाई क्या है, Q0। तो यहाँ पर देखो VA, यहाँ का जो पोटेंशियल माना गया है वो क्या है, वो सिर्फ माना गया, अजम्पशन है। इसीलिए मैं कह रहा होता कि बिना विद्युत विभवांतर के विद्युत विभव संभव नहीं है।
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा कार्य जो है यहाँ बी पॉइंट को कहाँ रखा गया अनंत पर, तो इनफाइनाइट टू ए और क्यू नॉट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, यानी ये कह सकते हो या फिर वी ए बराबर कह सकते हो वी इनफाइनाइट टू ए बाई क्यू नॉट, ये है आपका फार्मूला। ठीक है, ये सिर्फ मैंने माना है, सवाल में आप देखेंगे तो यहाँ का कोई भी पोटेंशियल दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हमें इसको दर्शाना है, परिभाषित करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले विभव को यानी आवेश को क्यू नॉट को हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। अनंत पर विभव को मान लिया गया है 0। ये क्या गया है, माना गया है भाई, क्या किया गया है, माना गया है, याद रखना अजम्पशन है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, और इसका जो मात्रक है, जो विमीय सूत्र है, जो राशि वही है जो विद्युत विभवांतर की है। क्लियर। अब एक चीज यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर डेफिनेशन देखो मैंने लिख दिया है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। कि एकांक परीक्षण आवेश को यानी क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु यानी ए बिंदु तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है वह वर्क आपका ही क्या है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र सेम वही है जो विद्युत विभवांतर का है। और आवेश को कैसे लाना है मैंने बता दिया है, धीरे धीरे लाना है ना, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और चाल ना बदले। ठीक है, और कार्य क्या है, पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे आप सीधे लाएं, चाहे वैसे लाएं, चाहे ऐसे लाएं। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो एक संरक्षी बल है, क्योंकि और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इसके विपरीत दिशा में, इसलिए इसको धीरे धीरे लाते हैं। आवेश बहुत छोटा होगा, मैंने बता रखा है आवेश क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर है तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।